हेलो फ्रेंड्स, मैं आपसे बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में कुछ बात करने जा रही हूँ। इस बार अभी फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं फिर से, और मार्च की स्टार्टिंग में एग्ज़ाम्स भी होने की पूरी संभावना है, और बीपीएससी कह रही है तो वो ले भी लेगी एग्ज़ाम। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एस्टेट अपीयरिंग वालों को मौका नहीं मिला है, तो हमारा कंपटीशन जो भी आप लोग हैं, जो भी अपीयरिंग है, उनका कंपटीशन उन्हीं के साथ है जिनके साथ आपने दिसंबर में कंपटीशन दिया था। जो लोग सेलेक्ट हो गए वो तो ठीक है, जिनका 1-2 नंबर से रह गया था वो लोग इस बार पूरी ज़ोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। और इस बार कंपटीशन बहुत ही तगड़ा होने वाला है, क्योंकि सारे एक्सपीरियंस वाले ही हैं जो पहले भी एग्ज़ाम में बैठे हैं। कोई टीआरई 1 में भी अप्लाई किए होंगे और कोई 2 में भी, कितने ऐसे होंगे जिन्होंने दोनों में ही अप्लाई किया होगा। तो पूरी ज़ोर शोर से अपनी तैयारी रखिए। मैं कुछ आपको टिप्स बताने जा रही हूँ। टिप्स क्या, जैसे हम तैयारी कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि मैं हिंदी सब्जेक्ट्स के आपकी हेल्प कर सकती हूँ। मैंने कई वीडियो भी डाले हुए हैं हिंदी सब्जेक्ट से, आप चाहें तो देख भी सकते हैं। और हमें पता है कि एस्टेट के लिए तो मतलब कि कुछ सिलेबस इन्होंने जारी किया था, लेकिन बीपीएससी जो टीआरई लेता है उसके लिए कोई प्रॉपर सिलेबस इन्होंने नहीं जारी किया है। लेकिन जो हमारा एस्टेट का एग्ज़ाम होता है, हम उसी के बेस पे इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी तक अब ऐसा है कि पहले बीपीएससी के क्वेश्चन पेपर नहीं थे, तो तैयारी करने में हमें अंदाज़ा नहीं था। जैसे पिछली बार मेरा टीआरई 2 में हुआ है, तो हम लोग को नहीं पता था कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगी बीपीएससी, क्योंकि अगर आप गौर से देखेंगे तो टीआरई 1 और टीआरई 2 का क्वेश्चन में बहुत डिफरेंस है। हर चीज़ में ही अंतर था। कट ऑफ देख लीजिए आप, या क्वेश्चन देख लीजिए, उसका पैटर्न देख लीजिए, काफ़ी अंतर था। अब ये चीज़ एक फ़ायदा है कि अब हम 2 साल के हमारे पास क्वेश्चन पेपर हैं। आप जो भी तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी की, वो सबसे बेटर ऑप्शन आपके पास यही है कि आप 10 बार, कम से कम 10 बार जो पीवाईक्यू हैं बीपीएससी के, उसको आप लगाइए। और ख़ास करके जो उसमें लैंग्वेज वाला पोर्शन था, जो हिंदी और इंग्लिश वाला, उसको आप ज़रूर देखिए। और अपने सब्जेक्ट को तो देखना ही है, उसे ज़रूर रिपीट कीजिए, ज़रूर जितनी बार आप कर सकते हैं, क्योंकि जितना कम टाइम है इसमें कुछ नया पढ़ने का मौका बहुत कम लोगों को ही मिलेगा, और ना ही आप बहुत डीप पढ़ सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप रिवीज़न कीजिए। रिवीज़न के लिए सबसे अच्छा होता है पुराने पिछले साल के जो भी क्वेश्चन पेपर थे वो, तो आप इसे बार बार रिवीज़न कीजिए। और जो इसमें लैंग्वेज है उस पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि लैंग्वेज में जो हिंदी का पोर्शन था वो बहुत ही टफ आया हुआ था। जिनका सब्जेक्ट हिंदी है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। जिनका हिंदी नहीं भी है वो भी ये लैंग्वेज वाले पेपर को खूब अच्छे से देखिए, क्योंकि लैंग्वेज पेपर इस बार भी होगा, और ये भी हो सकता है कि इस बार उसका नंबर भी काउंट हो। पिछली बार तो हटा दिया गया था, ठीक है। तो आप इसको ध्यान दीजिए। और एससीईआरटी की जो बुक है हमारी, एनसीईआरटी एससीईआरटी कहाँ हुआ है कि ये मतलब इसके बेस पे आएगा, लेकिन इसके बेस पे 2 साल से जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें देखा गया कि बहुत ज़्यादा नहीं आया है, ठीक है। लेकिन हाँ, इससे हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि जो हमारे राइटर हैं या जो उनके रचनाएं हैं वो नहीं आता, ऐसा हम नहीं कह सकते। उसमें से क्वेश्चंस आते हैं, चाहे एस्टेट हो चाहे बीपीएससी का एग्ज़ाम हो। तो आप पूरी स्टोरी पढ़ने भी नहीं बैठिएगा, क्योंकि बहुत सारी किताबें हैं। अगर एक सब्जेक्ट हिंदी की ही बात कर लें तो 9th में ही 2-3 किताबें, 10 में हैं, फिर एससीईआरटी की अलग, एनसीईआरटी की अलग, तो आप परेशान हो जाएंगे। इतना कुछ करने का टाइम नहीं है। इंडेक्स एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा, अगर आपके पास टाइम हो इंडेक्स को ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि मोटा मोटा आपको ये ध्यान आ जाए कि कौन सी रचना किन की है और वो किस विधा में है। जैसे कोई कहानी होती है, कोई आत्मकथा होती है, ये आपको ज़रूर ध्यान देना है। और पिछली बार क्या हुआ था कि ग्रामर पोर्शन जो है वो ज़्यादा आया था, और इस बार जो टीआरई 2 में हुआ है इसमें हिंदी साहित्य ज़्यादा आया था। तो हम इस बार ऐसे नहीं ले सकते। कुछ स्टूडेंट ने क्या किया था, कई कैंडिडेट ने, कि टीआरई 1 का जो उन्होंने एग्ज़ाम देखा था, क्वेश्चन पेपर देखा था, उसमें उन्होंने देखा कि ग्रामर ज़्यादा है, तो टीआरई 2 में भी वो ग्रामर का पोर्शन करके गया, उन्होंने साहित्य को इग्नोर कर दिया, जिस कारण उनका रिजल्ट नहीं हुआ। इस बार क्या हुआ था टीआरई 2 में कि साहित्य ही साहित्य था, ग्रामर का पोर्शन नहीं था। इसीलिए अब इन दोनों को अच्छे से कवर करना पड़ेगा, ग्रामर को भी और हिंदी साहित्य को भी। इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे बेस्ट है, आप अभी वही कीजिए, और जितना से ज़्यादा प्रैक्टिस हो प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस सेट अगर मिलता है तो वो अप्लाई कीजिए। मैंने भी कई प्लेलिस्ट बनाए हैं, मैं यहाँ पे आपको शो कर दूँगी, अगर आप चाहें तो उसको भी आप देख सकते हैं। लास्ट टाइम पे आप यही कीजिए, ज़्यादा इधर उधर मत भागिए, कोई कोर्स के चक्कर में तो बिल्कुल भी मत फंसिए। वो आपका टाइम, पैसा, मेंटली सब चीज़ से आप परेशान हो जाएंगे, उससे आपको कोई हेल्प नहीं होने वाला। आप सेल्फ स्टडी कीजिए। सेल्फ स्टडी से आप इसे आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे सेल्फ स्टडी पे। आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, आप ज़रूर निकाल लेंगे। थैंक यू।